नमस्कार दोस्तों, हमने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेटर लिखी थी कि बीवॉक फिजियोथेरेपी 3 साल की चलाई जा रही है। बीवॉक फिजियोथेरेपी, बीपीटी 4.5 साल की है, +2 मेडिकल चाहिए उसके लिए, और एक जगह पे बीवॉक फिजियोथेरेपी चला रही है, उसके लिए एनी स्ट्रीम चाहिए। कहने को एक स्किल डेवलपमेंट के अंडर है, मगर पता तो होना चाहिए ना स्टूडेंट को क्या चीज़ कर रहे हैं। बीपीटी जो है 4.5 की है, और ऐसे ही नर्सिंग भी चलाई जा रही है, बीवॉक नर्सिंग, और यूजीसी उसको मान्यता दे रही है। एक साइड पे डिस्टेंस एजुकेशन में चीज़ें बैन की गई हैं कि नर्सिंग, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी में डिस्टेंस एजुकेशन में इंस्टीट्यूशन को बंद किया गया। कहेगा कि ये डिस्टेंस एजुकेशन तो टक शॉप्स हैं। चलो मान लिया अब बात। अब स्किल डेवलपमेंट के नाम पे भी कहीं जगह पे मेरे मुताबिक दुकानदारी होती है। तो मैंने ये कहा कि वेदर बीवॉक फिजियोथेरेपी पास्ड आउट वो एमपीटी में एडमिशन ले सकता है। जैसे मान लो एक लड़की बीवॉक फिजियोथेरेपी करती है, लड़का करता है, क्या वो एमपीटी ऑर्थोपेडिक्स में ले सकेगा कन्वेंशनल मोड में? एक साइड पे तो यूजीसी का सर्कुलर आया है कि ये इक्वलेंट है, बीवॉक और बीएससी इक्वलेंट है, तो नेचुरली एमपीटी में भी जा सकेगा। अब उसको वर्टिकल स्ट्रीम कहते हैं। बीएससी नर्सिंग है, वो एमएससी नर्सिंग करती है। अब बीवॉक नर्सिंग आ गई तो क्या एमएससी नर्सिंग में जा सकेगा? अब ये इन्फॉर्मेशन तो पूछनी है ना। कल को स्टूडेंट ने हाई स्टडी करनी है, मान लो वो एमवॉक में नहीं लेता, वो कन्वेंशनल मोड में लेता है, तो बताइए। तो एक पूछा कि बीवॉक नर्सिंग जो है इक्वलेंट है बीएससी नर्सिंग के, बीवॉक फिजियोथेरेपी के इक्वलेंट है बीपीटी के, और ये चीज़ पूछी हमने, क्या इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगी फिजियोथेरेपी काउंसिल जो स्टेट्स में है, या नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो जाएगी बीवॉक नर्सिंग की? तो रजिस्ट्रेशन तो जहाँ पे काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल तो हर जगह पे है, और फिजियोथेरेपी की काउंसिल 7 स्टेट्स में है, तो रजिस्ट्रेशन पूछनी है। रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो कैंडिडेट का नेचुरली कल को गवर्नमेंट जॉब आती है और आता है, वहाँ क्या बनेगा? क्योंकि रजिस्ट्रेशन जहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी है तो पता करना ज़रूरी है, उसको यूपीएससी एडमिशन्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम में देना है। चलो, तो मैंने कहा कि बताइए कि वो रजिस्ट्रेशन जो होगी फिजियोथेरापिस्ट की या नर्सिंग की एट पार होगी बीएससी नर्सिंग और बीपीटी की? उसके बाद बताया कि बताइए ये स्टूडेंट पजल्ड है कि वो क्लियर कीजिए उनके डाउट की, इससे एम्प्लॉयमेंट उनको बाहर मिलेगी, इंडिया में मिलेगी, अब्रॉड हायर स्टडी में कर सकेंगे फॉरेन कंट्री। मगर फॉरेन कंट्री में मैंने देखा है बीवॉक को कुछ एवेल्यूएशन एजेंसीज हैं, जैसे वेस है, वो कहती है कि वोकेशनल मैं करती ही नहीं, उसकी साइड पे लिखा हुआ है। बहुत सारे वोकेशनल को वैल्यूएट ही नहीं करते। वो कनाडा में बंदा जा रहा है, यूएसए में जा रहा है, इंडियन क्वालिफिकेशन ले रहा है बीवॉक, तो वैल्यूएट नहीं करेगा तो उसके पीआर के पॉइंट कैसे मिलेंगे? फिर फ़ायदा क्या हुआ इसको करने का? तो इसका जवाब गोल मोल दिया मेरे को यूजीसी ने। ये देखो आपने डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर बंद करवा दिए कि वो शॉप्स हैं। अब बीवॉक स्किल डेवलपमेंट के नाम पे आप कोई ऐसी चीज़ पैदा करोगे तो कल को क्वैकरी तो नहीं हो जाएगी कहीं पे? 2 तरह के बंदे नहीं पैदा कर देंगे हम। एक बंदा जो है एक्सपीरियंस बेस पे आ रहा है, या एक बंदे की क्वालिफिकेशन कम है, आपस में तो नहीं लड़ेंगे कल को प्रमोशन की वजह से। तो आगे से उन्होंने लिखा है यूजीसी ने, इक्वलेंस ऑफ डिग्री इज नॉट डिटर्मिन्ड बाय यूजीसी। हम इक्वलेंसी को नहीं देते। यूजीसी पब्लिक नोटिस 9/3/2016 का पढ़िए, विच इज़ अवेलेबल ऑन यूजी साइट, और या उस यूनिवर्सिटी को अप्रोच करिए। यार इक्वलेंसी आप नहीं करते तो कहते हैं। फिर साथ में मेरे को नोटिस भी बता दिया कि बीवॉक जो है वो दूसरी, जो बीवॉक है वो दूसरी कन्वेंशनल डिग्री के बराबर भी हैं। तो मेरे सवालों का जवाब तो ऐसे पता नहीं लगा। और ये कह दिया कि जो यूनिवर्सिटी आप फलानी यूनिवर्सिटी से वो यूनिवर्सिटी को तो आप एफिलिएशन देते हो, आप उसको कंसिडर करते हो। आप बीवॉक फिजियोथेरेपी की लिस्ट में डाल रखा है आपने, बीवॉक फिजियो नर्सिंग में डाल रखा है आपने वहाँ पे कि ये इसको हम एड देंगे इतने पैसे, तो कम से कम हमें इन्फॉर्मेशन तो दीजिए। हम गवर्नमेंट के पास ना जाएं तो किसके पास जाएं? कल को कहते हैं कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ खराबी कर रही हैं, ये यूनिवर्सिटी बेच रही हैं, डिग्रीज़ बेच रही हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ सभी बेच रही हैं, मैंने देखा है मोस्टली। तो आप पहले उनको रास्ता बताते हो, फिर ऐसा करते हो तो बनती नहीं बात। फिर आप कहते हो कि जो नॉन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन है वो यूनिवर्सिटी के लेवल के नहीं है,
वो हमारे परव्यू में नहीं है, हम उनके सर्टिफिकेट डिप्लोमा को नहीं मानते। तो यार फिर ये बीवॉक यानी कि कहीं पे डबल स्टैंडर्ड मेरे को नज़र आता है। स्टूडेंट को ये क्लियर होना चाहिए। चलो इसको, ये तो मैंने अपने तरफ से, क्योंकि स्टूडेंट बीवॉक में लेगा तो कल को अगर उसको नौकरी ना मिली, रजिस्ट्रेशन ना हुई, वो क्लिनिक ना खोल सका अपना फिजियोथेरापिस्ट वाला, तो फिर क्या आप जिम्मेवार होंगे? ये क्लियर कीजिए ना। आपने वो कोर्स चला लिया तो फिर तो वो हो गया, LLB एकेडमिक शुरू कर दी। एक एसोसिएशन है केरला में, उनका मैंने फ़ोन पे भी बात की है, तो उन्होंने ये नोटिस निकाला है। अब देखिए ध्यान से, बीवॉक फिजियोथेरेपी के बारे में ये पढ़िए आप, 22/7/2020 को निकाला है। उन्होंने लिखा है, फिजियो ऑफ केरला वेल अफेयर ऑफ मुशविंग बीवॉक फिजियोथेरेपी शॉर्ट टर्म कोर्सेज केरला में हो रहे हैं। तो इसमें ऑल फिजियो शुड नॉट ज्वाइन एनी टीचिंग पोस्ट। तो जितने फिजियोथेरापिस्ट हैं वो बीवॉक को पढ़ाने के लिए ना जाएं। दोज फिजियो ज्वाइन इन सच कॉलेजेस, अगर ऐसे फिजियो का कॉलेज जब वर्क करेंगे ऐसे कॉलेज में जहाँ बीवॉक होती है, तो हम उनको ब्लैक मार्क कर देंगे फिजियो कम्युनिटी से। फिजियो आर रिक्वेस्टेड टू ट्राई टू कन्विंस मैनेजमेंट और पर्सन गोइंग टू स्टार्ट सच कोर्स इन डिफरेंट प्लेसेस रिगार्डिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सच शॉर्ट टर्म कोर्स। अब फिजियोथेरेपी एसोसिएशन सही कह रही है, वो कह रही है कि यार बंदे पढ़ाने ना जाएं। आगे उन्होंने लिखा है कि उनकी एसोसिएशन स्ट्रांगली कोशिश कर रही है कि फिजियोथेरेपी को वोकेशनल सब्जेक्ट के तौर पे सेंट्रल लेवल पे ना इंट्रोड्यूस किया जाए और यूजीसी बीवॉक फिजियोथेरेपी कोर्स को बंद कर दे। और उन्होंने कहा कि लोगों में ये अवेयरनेस पब्लिक में होनी चाहिए कि ऐसे कोर्स ना किए जाएं, तो ये स्पाइल कर देगा फ्यूचर, इनका कोई प्रॉपर जॉब नहीं है। तो मैंने फ़ोन पे उनसे बात की कि आप सही कह रहे हैं, इसका मतलब फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट बनाए जा रहे हैं बीवॉक की आड़ में। तो उन्होंने कहा अभी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीवॉक वाला उनके मुताबिक, अब मैं और RTI डालूंगा ताकि मैं फिजियोथेरेपी काउंसिल को ही डाल दूंगा कि बीवॉक आप रजिस्टर करते हो कि नहीं, और बात साफ हो जाएगी। नहीं तो फिर डिस्पैरिटी हो जाएगी, एक 3 साल वाला कोर्स, एक 4 4.5 वाला। अच्छा, एवरी फिजियोथेरेपी, हम किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं है। सवाल ये है कि एक जगह पे आप +2 मेडिकल मांग रहे हो, एक जगह पे +2 आर्ट्स वाला ही चल रहा है, तो फिर डिस्टेंस में भी तो यही हुआ था, और क्या। एवरी फिजियो रिक्वेस्टेड टू एजुकेट ईच एंड एवरी पर्सन दोज हु आर ट्राइंग टू ज्वाइन दस कोर्सेज, अल्टीमेटली वी गेट द रिजल्ट व्हाट वी आर ड्रीमिंग। तो ये चीज़ उन्होंने लोगों की अवेयरनेस क्रिएट की, मैंने सर्च कर ली इस चीज़ को और आप तक पहुँचाई। अब दूसरी चीज़ मैंने उनसे ये भी पूछी, नेचुरली अब BSc नर्सिंग वाला पार्ट भी हमें जल्दी से जल्दी पूछना पड़ेगा ऐसी एसोसिएशन से। तो वर्बल बात कुछ और होती है, लिखी हुई बात और होती है। उन्होंने मेरे को बताया, मैंने उनको पूछा कि प्रीफिक्स डॉक्टर लगा सकते हैं फिजियोथेरेपी, वो मेरे को भी मालूम है। उन्होंने कहा कि IMA अगेंस्ट होती है, वो IMA तो हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। ठीक, तो मैंने उनसे पूछा क्या महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र काउंसिल बनी है, क्या फिजियोथेरेपी BPT जो करके जाते हैं वो प्रीफिक्स डॉक्टर लगा सकते हैं अपने नाम के आगे? तो उन्होंने कहा कि उनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है उसमें डॉक्टर लिखा होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं नेट पे गया, क्योंकि फिर वर्बल बात थी, मेरे को कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो है नहीं था। मैंने उसका फार्म ही निकाल लिया, ये देखिए, महाराष्ट्र काउंसिल फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी मुंबई, यहाँ पे देखो सर्टिफाइड दैट श्रीमती डॉक्टर, इसका मतलब ये डॉक्टर महाराष्ट्र काउंसिल फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डॉक्टर यहाँ पे है। तो ये चीज़ आप तक अवेयर करनी थी कि फार्म में है कि बाद में लगाया जाता है, ये पता तो लगे ना क्या है। तो डॉक्टर है और वो उनको हक है लगाने का, क्योंकि वो काइनेसोलॉजी पढ़ते हैं, एक्सरसाइज थ्योरेटिक्स पढ़ते हैं BPT वाले। अब कल को ये भी हो जाएगा बात कि बीवॉक वाले कहेंगे हमने भी डॉक्टर लगाना है, फिर बड़ा बवाल हो जाएगा। तो पहले ही चीज़ें क्लियर हो जाएं तो अच्छी बात है, ताकि ज़्यादा माथा पक्षी ना हो इन चीज़ों में। कोर्स या नर्सिंग हो रहे हैं उसमें स्टूडेंट तो मैंने कभी देखा ही नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में वो नॉन अटेंडिंग है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा सिस्टम करे जिसमें बायोमेट्रिक हो, और बायोमेट्रिक को टेम्पर ना किया जाए, ऊपर कैमरे लगे हों और रोज़ के रोज़ अपडेट हो।
फिर तो मज़ा आता है भाई, फिर नहीं तो अदरवाइज ये डिस्टेंस दूसरा नाम है। एक जगह पे बंदा कह रहा है कि ये वाली दारू जो है वो सेहत को ख़राब करती है, और दारू की में रेवेन्यू भी बहुत आ रही है कोविड में, और दूसरी साइड पे हम ऐड नहीं दे सकते दारू की। मगर कभी सुना है आपने फलानी कंपनी बना रही है, पानी बना रही है। अब नेचुरली मान लीजिए एक दारू का नाम है जापानी दारू, समझिए। अब जापानी दारू उसका नाम है, तो उसमें बीच में पानी भर के उसकी ऐड दे दो, तो जब वो पानी नज़र आएगा, लोगो नज़र आएगा, बंदा समझ जाएगा कि दारू की ऐड है। फिर तो ये लेकुने हुए। अब वो जापानी दारू की कौन पानी पीता है? तो तकरीबन जितनी दारू की कंपनियां वो पानी भी बना लेती हैं, यानी कि 3 लाख बॉटल ही बना रही होंगी दारू की, पानी की 300 बनाती होंगी, मगर वो उसकी ऐड कर देती हैं। ऐड तो फिर दारू की हो रही है ना। जैसे कि एमसी होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले, तो कहना नहीं चाहूँगा, वहाँ पे वुमेन के सीट रिजर्व है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके फ्लैक्स पे उनके हस्बैंड की फ़ोटो कैसे लग जाती है, और वो लेडीज़ कभी जाती नहीं है जब इलेक्शन उनकी हो जाती है वुमेन कोटा में, एमसी के इलेक्शन में वो नहीं जाती। रिमोट तो हस्बैंड के हाथ में है, उनकी सीट पे वो खड़े हो गए और रिमोट हस्बैंड है। इसका मतलब है कि मेल चेवनिज्म आदमी का, हम कहते हैं कि सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को करना है, मगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ही है एमसी की, ऐसे करते हैं, तो फिर तो बनती नहीं बात भी, रिमोट किसी और के हाथ में, पपट कोई और। अब बेचारी जो लड़की है जो घर में चौका चूल्हा संभाल रही है, वो एमसी कैसे बन गई? या तो वो वहाँ जाए, उनके सेमिनार्स में जाए, वहाँ चेयर संभाले और उनकी सारी ड्यूटीज़ करे, मोहल्ला में वो सारे कंस्ट्रक्शन के काम करे, वो उसका हस्बैंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कानून, हम कानून बनाने से पहले कानून के लिकुने बनाते हैं, वो बहुत गलत बात है। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। और यहाँ पे एक और बात कहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर इलेक्ट्रोपैथी करके हम एलोपैथी कर सकते हैं, नेचुरोपैथी करके हम इलेक्ट्रोपैथी कर सकते हैं, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक कर सकते हैं। मैं उनसे पूछूंगा। क्रॉसपैथी का मतलब मैं समझा रहा हूँ। ये लड़का है, इसका नाम है रशीद, इसका विवाह हुआ कमला से, रशीद का कमला से हुआ, इसका एक विवाह हुआ, तो सलमा के साथ कैसे जा सकता है वो? ऑथराइज वाइफ तो ये है, सलमा के पास कैसे गया? बिल्कुल वैसा ही है। अगर जिस चीज़ में आपने एलोपैथी में डिग्री की है, तो आपका विवाह एलोपैथी से हुआ, तो आप होम्योपैथी तो फिर एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशन हो गया, आयुर्वेदिक तो फिर अगर वो लिखेगा तो एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशन हो गया। ये क्रॉसपैथी है। बाकी अपने रिस्क पे जो मर्जी करिए, दुनिया में जैसे ये हो रहा है तो वो अपने रिस्क पे करिए। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।